पोल्ट्री के लिए ये सर्विस और जगह दोनों शानदार हैं। हर दिन ताज़ा चारा, भरपूर जगह और पर्याप्त धूप। सन फार्मिंग नाम की इस कंपनी में मुर्गियों और बतखों को प्राकृतिक स्थिति में रखा जाता है। कंपनी के प्रबंधक मिशाइल ब्लाइकर यहाँ ताज़े अंडे इकट्ठा करते हैं। ये यूनिट यहाँ इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा का उत्पादन करती है। यहाँ की छतें सोलर पैनल से बनी हैं। इस सोलर पैनल के नीचे चरम मौसम का ज्यादा असर नहीं होता है। भले ही ओले पड़ें, भारी बारिश हो, तूफान आए, बर्फबारी हो या तेज धूप हो। गर्मियों में जब गायें बाहर घास के मैदान में रहती हैं तो उन्हें धूप से जलन नहीं होती। एग्रीवोल्टिक कंपनी सन फार्मिंग पिछले 2 वर्षों से फोटोवोल्टिक और कृषि को एक साथ जोड़कर प्रयोग कर रही है। फल, सब्जियां, बेरी और जड़ी बूटियां, लगभग सब कुछ सोलर पैनल के नीचे उगाई जा रही हैं। उन्हें ऐसे ऊंची जगह पर सेट किया गया है जहां दिन में भरपूर रोशनी आती है, लेकिन ये पैनल सीधे पड़ने वाली संभावित रूप से हानिकारक धूप को रोकते हैं। इस सिस्टम का एक और फायदा ये है कि इसे ऐसी वस्तुओं से बनाया गया है जिन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह स्टील और कांच का बना हुआ है और इन सब का फिर से इस्तेमाल हो सकता है और इन्हें अलग अलग करके फिर से बेचा जा सकता है और इनकी अच्छी कीमत मिलती है। पैनल में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल घर या स्टोरेज का शेड बनाने के लिए किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है और उसे नालों के जरिए फिर से जमीन पर समान रूप से पहुंचाया जाता है। इसकी बूंदें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए वे जमीन में नीचे तक जाती हैं और लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं। इस सिंचाई प्रणाली के कारण पौधों में किसी तरह की बीमारी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फफूंद लगना आम बात है क्योंकि पत्तियां, फूल और फल गीले हो जाते हैं। यहाँ सोलर पैनल के नीचे पौधे एक लाइन में होते हैं और ड्रिप तकनीक के जरिए उनकी सिंचाई होती है। उनके पत्ते सूखे होते हैं और सिर्फ जड़ों के माध्यम से उन तक नमी पहुंचती है। इससे फफूंद 80 से 90% तक कम लगती है। ऐसे में आपको 90% तक कम स्प्रे करना पड़ता है और उपज उतनी ही होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां बेहतर जल प्रबंधन वाली सिंचाई तकनीक के साथ सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां उगने वाले 90% पौधों की सिंचाई ड्रिप तकनीक से होती है। इसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो सोलर पैनल से मिलने वाली ऊर्जा का बमुश्किल 1% होता है। ब्रांडेनबुर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र भी इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। वे सेंसर का इस्तेमाल करके ये अध्ययन कर रहे हैं कि इस पैनल के नीचे के माइक्रोक्लाइमेट की तुलना सामान्य क्षेत्र से कैसे की जाती है। वे हवा और पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी दोनों में प्रकाश की तीव्रता, आर्द्रता और तापमान को मापते हैं। नियमित तौर पर वे इन कंटेनरों में इकट्ठा की गई बारिश को भी मापते हैं। इससे साफ तौर पर अंतर जाहिर होता है। यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इन पैनलों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पौधों के ऊपरी हिस्से को ज्यादा रोशनी मिले, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि अंगूर और दूसरे फलों के पौधों को अत्यधिक सौर विकिरण से सुरक्षित रखा जा सके। मवेशी पालन के लिए मवेशियों, मुर्गियों और भेड़ों के लिए अलग अलग ऊंचाई पर पैनल सेट किए गए हैं। उल्रिके क्नीस किसान हैं। उनके पास 250 गाय हैं जो पूरे साल बाहर रहती हैं। इनके बछड़े सर्दियों में पैदा होते हैं। जाहिर है कि एग्री फोटोवोल्टिक सिस्टम काफी फायदेमंद है। सोलर सिस्टम भी आय का बेहतर जरिया हो सकता है। हमारी दुधारू गायें प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र में रेतीली जगह पर रखी जाती हैं।
इससे मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए मवेशियों के अलावा सोलर सिस्टम भी हमारी आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो सकता है। हम इस जगह का इस्तेमाल गायों का चारा इकट्ठा करने के लिए सूखी जगह के तौर पर कर सकते हैं। Den Schutz der Tiere. उल्रीके के कुछ मवेशियों को पहले से ही अपने नए आवास का अनुभव मिल रहा है और वे इसे अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं। उल्रीके नीस जल्द से जल्द इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की योजना बना रही हैं।